नमस्कार। आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में शिव पुराण का अध्ययन करना, इसको पढ़ना और सुनना दोनों ही बहुत लाभकारी होते हैं, हम सभी जानते हैं। कल हमने श्री रुद्र संहिता का दूसरा खंड यानी दूसरा अध्याय किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे नारद मुनि जी को अभिमान हो गया था। अब उनके अभिमान को कैसे नष्ट किया श्री नारायण ने, उसको हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में। उसी को आगे बढ़ाएंगे। इस अध्याय का नाम है नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना। तो उसका उद्देश्य क्या था और उसका परिणाम क्या हुआ, चलिए इसको आज पढ़ते हैं। सूत जी बोले, महर्षियों, नारद जी के चले जाने पर शिव जी की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची। उन्होंने जिस ओर नारद जी जा रहे थे वहां एक सुंदर नगर बसा दिया। सभी इस बात का ध्यान रखें कि नारद जी शिव जी और श्री नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त रहे हैं। तो भगवान जब भक्त को देखता है कि वो गलत राह पे चला गया है, उसे अभिमान हो गया है, तो उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए, उसको सही दिशा में लाने के लिए भगवान ही कुछ रास्ता बनाता है, मार्ग बनाता है। तो नारद मुनि जी के अभिमान को नष्ट करने और उनको एक तरह से लेसन और सबक सिखाने के लिए एक सुंदर नगर का निर्माण किया। वह नगर बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय था। वहां बहुत से विहार स्थल थे। उस नगर के राजा का नाम शीलनिधि था। उस राजा की एक बहुत सुंदर कन्या थी। उन्होंने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक बहुत से राजकुमार पधारे थे। वहां बहुत चहल पहल थी। इस नगर की शोभा देखते ही नारद जी का मन मोहित हो गया। यानी श्री नारायण का जो एक उद्देश्य था कि नारद जी उस नगर को देखकर मोहित हो जाएं, तो वो हो गया। जब राजा शीलनिधि ने नारद जी को आते देखा तो उन्होंने सादर प्रणाम करके स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। फिर अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाया, जिसने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी से उसका परिचय कराते हुए शीलनिधि ने निवेदन किया, महर्षि, यह मेरी पुत्री श्रीमती है। यानी उसका नाम श्रीमती रखा गया, उसके पिता का नाम शीलनिधि। इसके स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। इस कन्या के गुण दोषों को बताने की कृपा कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, राजन, आपकी कन्या साक्षात लक्ष्मी है। इसका भावी पति भगवान शिव के समान वैभवशाली, त्रिलोक जयी, वीर तथा कामदेव को भी जीतने वाला होगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चल दिए। शिव की माया के कारण वे काम के वशीभूत होकर सोचने लगे कि राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं, क्योंकि राजकुमारी की रेखाओं में क्या था, भाग्य में क्या था कि इसका पति जो है वो वैभवशाली होगा, त्रिलोक जयी होगा। इसी कारण नारद जी के मन में आया कि क्यों ना वो उनके साथ विवाह करें। स्वयंवर में आए सुंदर और वैभवशाली राजाओं को छोड़कर भला यह मेरा वर्ण कैसे करेगी। वे सोचने लगे कि नारियों को सौंदर्य बहुत प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर ही श्रीमती मेरा वर्ण कर सकती है। ऐसा विचार कर नारद जी फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे और उन्हें राजा शीलनिधि की कन्या के स्वयंवर के बारे में बताया। उस कन्या के साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। यानी नारद जी किसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, श्री नारायण को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विष्णु जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मुझे, भगवान जी, मुझे उस कन्या से विवाह करना है जिसका नाम श्रीमती है। अब नारायण जी तो सब जानते थे, क्योंकि उनकी माया से ही ये सब बना था। वो जो अपना एक राज्य का निर्माण हुआ, उसमें जो लोग थे वो सारे आर्टिफिशियल समझिए एक तरह से आप। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अपना रूप उन्हें प्रदान करें ताकि श्रीमती उन्हें ही वरे। यानी आप समझिए, रिक्वेस्ट क्या की गई, प्रार्थना क्या की गई विष्णु भगवान से कि विष्णु भगवान, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए स्वयंवर के लिए, ताकि मेरे रूप पर मोहित होकर श्रीमती मेरा वर्ण कर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े।
और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, वहां आप अवश्य जाइए, मैं आपका हित उसी प्रकार करूंगा जिस प्रकार पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। यानी गो थ्रू अंडर द लाइंस। विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं आपका उसी प्रकार हित करूंगा जैसे एक पीड़ित व्यक्ति का श्रेष्ठ वैद्य करता है। यानी इन शब्दों को फिर भी नारद मुनि जी नहीं समझ पाए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वानर का मुख और शेष अंगों को अपना मनोहर रूप प्रदान कर दिया। यानी पूरी देह, पूरा शरीर अपना दे दिया, लेकिन उनका जो मुख था वो किसका दे दिया? एक वानर का दे दिया। तब नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्र ही स्वयंवर में आ गए और उस राज्य सभा में बैठे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। यानी वहां पर शिवजी के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। जो रुद्रगण थे वो ब्राह्मणों के रूप में बैठे हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या और रुद्रगणों को ही दिखाई दे रहा था। अब माया समझिए आप। यानी नारद जी वहां बैठे थे, सारा शरीर विष्णु भगवान का था, लेकिन उनका जो मुख था वो एक वानर का था, एक मंकी का, एक बंदर का था। लेकिन इस चीज को कौन देख पा रहा था? सिर्फ वो कन्या और जो रुद्रगण थे। बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप ही दिखाई दे रहा था, यानी जो नारद जी का वास्तविक रूप था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न होते हुए श्रीमती की प्रतीक्षा कर रहे थे। हे ऋषियों, वह कन्या हाथ में जयमाला लिए अपनी सखियों के साथ स्वयंवर में आई। उसके हाथों में सोने की सुंदर माला थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी लक्ष्मी के समान अपूर्व शोभा पा रही थी। नारद मुनि का भगवान विष्णु जैसा शरीर और वानर जैसा मुख देख वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर मनवांछित वर की तलाश में आगे चली गई। सभा में अपने मनपसंद वर को ना पाकर वह उदास हो गई। उसने किसी के भी गले में वरमाला नहीं डाली। तभी भगवान विष्णु राजा की वेशभूषा धारण कर वहां आ पहुंचे। विष्णु जी को देखते ही उस परम सुंदरी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। विष्णु जी राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अपने लोक में चले गए। यह देखकर नारद जी विचलित हो गए, क्योंकि नारद जी का जो पर्पज था, मोटिव था, वो पूरा नहीं हुआ। तब ब्राह्मणों के रूप में उपस्थित रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप व्यर्थ ही काम से मोहित हो सौंदर्य के बल से राजकुमारी पाना चाहते हैं। पहले जरा अपना वानर के समान मुख तो देख लीजिए। यानी जब वानर का मुख दिया गया नारद जी को, तो नारद जी ने अपना मुख पानी में या आईना, कुछ भी कहिए, जो उस समय यंत्र थे, उसमें नहीं देखा कि वो देख पाता कि मेरा मुख कैसा लग रहा है। तो रुद्रगणों ने कहा कि हे नारद जी, आप पहले अपना मुख तो देख लीजिए। सूत जी बोले, यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने दर्पण में अपना मुख देखा। वानर के समान मुख को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और दोनों रुद्रगणों को शाप देते हुए बोले, तुमने एक ब्राह्मण का मजाक उड़ाया है, अतः तुम ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बन जाओ। यानी तुम पैदा तो होंगे ब्राह्मण कुल में, पर क्या बन जाओगे? राक्षस बन जाओगे। यह सुनकर वे शिवगण कुछ नहीं बोले, बल्कि इसे भगवान शिव की इच्छा मानते हुए उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तो ये देखिए, तीसरा अध्याय था जिसमें नारद जी को वानर का मुख मिला। जो वो चाहते थे उस कन्या को, श्रीमती को पाना, उसे वो नहीं पा सके। अंत में श्रीमती का विवाह श्री विष्णु भगवान से हुआ। और हुआ क्या, जो रुद्रगण थे दो, उनको नारद जी ने श्राप दे दिया कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा अवश्य होंगे, लेकिन आपकी जो प्रवृत्ति होगी, आप क्या बनोगे? राक्षस बनोगे। तो ये अध्याय 3 था। अध्याय 3 था। उम्मीद है आप सभी ने इसको बड़े ध्यान से सुना। शिव पुराण की महिमा को ध्यान में रखिए। पूरे अध्याय को और अन्य अध्यायों को भी बहुत अच्छे से सुनिएगा। शिव पुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सावन के महीने में जो भी शिव पुराण को पढ़ता है या पूरी श्रद्धा से सुनता है, उसको लाभकारी फल मिलता है। शिव की कृपा, शिव की ऊर्जा और शिव जी का आशीर्वाद मिलता है। चलिए, इसके बाद
हम चौथा अध्याय करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।